हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज बाय विशाल। तो फ्रेंड्स, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ASK एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, और इसको हम बोलते हैं ओक मीन्स ऑन ऑफ की। तो इसके बारे में देखते हैं ये होता क्या है और कैसे वर्क करता है। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली डेफिनेशन ऑफ ASK इज ए digital modulation technique where the amplitude of a carrier signal is varied based on the digital data 0 और 1s। मीन्स जो एम्पलीट्यूड होता है कैरियर सिग्नल का वो वेरी करता है 0 और 1 के, while the frequency and phase remains constant, जबकि फ्रीक्वेंसी और फेज कांस्टेंट रहता है। ठीक है। फॉर बिट 1 मीन्स 1 बिट के लिए सिग्नल ट्रांसमिट होता है विद हायर एम्पलीट्यूड, और 0 के लिए लो एम्पलीट्यूड ट्रांसफ़र होता है और नहीं भी होता है, मीन्स नो सिग्नल या 0 एम्पलीट्यूड इज ट्रांसमिटेड। ओके। तो 0 और 1 की फॉर्म में जो डिजिटल जाता होता है, जब हमारा 1 होता है तो हमारा सिग्नल ट्रांसमिटेड होता है विद हायर एम्पलीट्यूड, और जब 0 होता है तो लो एम्पलीट्यूड के साथ या 0 एम्पलीट्यूड के साथ सिग्नल ट्रांसमिट होता है। ठीक है। तो एस के बेसिकली चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर इन अकॉर्डेंस टू द डिजिटल मैसेज सिग्नल। जैसे हमारे पास डिजिटल मैसेज सिग्नल आता है उसके अकॉर्डिंग कैरियर के एम्पलीट्यूड में चेंज होना इज कॉल्ड ASK। ठीक है। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल सपोज हमारे पास है 1 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास एक डिजिटल सिग्नल है। इसको ASK के थ्रू हम कैसे करते हैं डिवाइड, देखिए। तो हम लेंगे यूनिपोलर NRZ। यूनिपोलर NRZ एक डिजिटल सिग्नल है इसकी फॉर्म में। मीन्स अगर 1 होगा तो ये आउटपुट देगा और 0 होगा तो निगेटिव आउटपुट देगा। ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 1 था तो आउटपुट मिला, फिर 0 हो गया। इसी तरह से जैसे 1 है तो यहाँ पे भी ये ऐसे मिलेगा, और फिर 0 है तो आगे फिर 0 मिलेगा, ऐसे यहाँ तक 0 मिलेगा, और फिर से 1 है तो 1 मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड यूनिपोलर NRZ वेवफॉर्म। ठीक है। हमारे पास कैरियर होता है, ये कैरियर है cos ओमेगा टी। तो ये देखो कैरियर वेवफॉर्म है, ये कैरियर वेवफॉर्म है से इसको cos ओमेगा टी बोलता है, और ओमेगा की वैल्यू हमें पता है 2πf होती है, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं cos ओमेगा 2πfct। ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो रेंज होती है इसको हम बोलते हैं TB मतलब बिट ड्यूरेशन, एक बिट की ड्यूरेशन कितनी है। तो हम NRZ सिग्नल के साथ कैरियर सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। यूनिपोलर NRZ तो मीन्स जब 1 की मल्टीप्लाई cos ओमेगा CT के साथ होगा तो हमें आउटपुट मिलेगी, मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो मिलेगा वो cos ओमेगा CT की वेवफॉर्म मिलेगी। इससे आगे आप देख सकते हैं। ठीक है। जब हमारा cos ओमेगा T 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें 0 मिलेगी, मतलब कोई वेवफॉर्म नहीं मिलेगी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में। इसी तरह से यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ पे हमें cos ओमेगा T ये मिला ग्राफिकली। यहाँ पे सिमिलरली 0 है तो 0 तो हमें कोई वेवफॉर्म नहीं मिलेगी, और यहाँ पे 1 है तो cos ओमेगा T। ठीक है। तो ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। ओके। चलिए फ्रेंड्स, तो ये जो टेक्निक है जो हमने सब किया इसको बोलते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन टेक्निक। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन टेक्निक। चलिए सपोज हमारे पास ST मतलब मॉड्यूलेटेड आउटपुट सिग्नल, और A कोई एनी एम्पलीट्यूड है, एनी एम्पलीट्यूड विथ cos ओमेगा T कैरियर मॉड्यूलेशन सिग्नल। ठीक है। चलिए सपोज हमारे पास सिग्नल है कि एनर्जी है। ठीक है। तो हम इंटीग्रेट करेंगे इसको 0 से लेकर TB तक, और ST मतलब मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड जो भी होता है हमारा आउटपुट उसका सिग्नल का ST का स्क्वायर इंटू DT। तो ST इक्वल्स टू हम जैसे देख सकते हैं A cos ओमेगा T CT है, तो इंटीग्रेट करेंगे इसको A स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा CT। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू TB A स्क्वायर और 1 प्लस cos 2 ओमेगा CT इंटू DT अपॉन 2। ये हमारा cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, cos x का, cos 2x का। तो हम वो cos स्क्वायर ओमेगा CT को ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 ओमेगा CT अपॉन 2। ये एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, वहाँ से आया। ठीक है। तो चलिए आगे का प्रोसेस है। तो E इक्वल्स टू A कॉमन ले लेंगे एम्पलीट्यूड से बाहर,
ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू टी बी 1 प्लस कोस टू ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी। कोस टू एक्स इक्वल्स टू होता है हमारे पास 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से हमारा जो निकल के आया है कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस कोस टू एक्स अपॉन टी। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये अपॉन में 2 बार आ गया हमारा, और 0 टू इंटीग्रेशन, ये बस सिंपली इंटीग्रेशन है, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद फिर प्लस फॉर्म में ए स्क्वायर अपॉन टी इंटू कोस ओमेगा 2 कोस ओमेगा सी टी डी टी। ठीक है, ई इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, लिमिट रहेगी 0 टू टी बी, प्लस ए स्क्वायर 0 टू टी बी कोस 2 ओमेगा सी टी डी टी। ओके, ये जो हमारी टर्म है ये अप्रोच करेगी 0 को। अब ये 0 क्यों होगा? ये 0 इसलिए होगा, ये जो हमारा कैरियर वेव सिग्नल है या मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, जब हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, मतलब ये जितना हमारी वैल्यू पॉजिटिव में हो रहेगी इतना ही नेगेटिव में जाएगी, तो इसलिए ये 0 हो जाता है। मतलब जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है ऐसे, तो जितनी वैल्यू हमारी पॉजिटिव में रहती है उतनी नेगेटिव में, अब जब इनका एवरेज लिया जाता है तो ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें वैल्यू जब इक्वल मिलेगी ई इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन टी बी, जब हमें इसमें लिमिट पुट करेंगे टी बी माइनस 0 तो टी बी आ जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 2e अपॉन टी बी, और ए इक्वल्स टू जो एम्पलीट्यूड मिलेगा हमारे मिलेगा √2e अपॉन टी बी। ठीक है, चलिए एवरेज एनर्जी की बात करते हैं। हमारे पास सपोज सिग्नल था 0 इंटीग्रेट 0 से टी बी √2e अपॉन टी बी कोस ओमेगा स्क्वायर सी टी का स्क्वायर, ये एवरेज लेंगे तब हम सिग्नल का तब की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2e अपॉन 2b, यहाँ से ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर करके, और तो 0 टू बी, फिर से वही प्रोसेस कोस ओमेगा सी टी डी टी को हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस कोस टू ओमेगा सी टी इंटू डी टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा 2e अपॉन टी बी 0 टू टी बी, सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन डी टी बी, सिमिलरली 0 टू टी बी कोस टू ओमेगा सी टी अपॉन टी। ठीक है, तो ये हमारे पास मिलेगा, हमारे पास 2 ई बी अपॉन ई ओनली टी बी, यहाँ से हमारा इंटीग्रेट करेंगे तो टी बी आएगा, ये 2 हमने यहाँ पे ले लिया, और इक्वल्स टू ई आ जाएगा, ई टी बी से टी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे ई मिलेगा, और सिमिलरली ये फंक्शन अगेन 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमारे साइनोसॉइडल और कोसाइन के फंक्शन होते हैं उनकी एवरेज वैल्यू 0 होती है फॉर कंप्लीट साइकिल। ठीक है, चलिए सपोज ई इक्वल्स टू आ गया। अब ई इक्वल्स टू हमारे पास इक्वेशन है 0 टू टी बी इंटीग्रेशन √2e अपॉन टी बी, जो हमने अभी देखा था, यहाँ पे ये देखो ई इक्वल्स टू था जो हमारे पास आउटपुट मॉड्यूलेटेड सिग्नल था उसकी था, तो कोस ओमेगा सी टी इंटू स्क्वायर, तो ई हम यहाँ से जब बाहर लेंगे तो ई हमारा बाहर आ जाएगा यहाँ से √ से निकल के। ठीक है, तो ई को लेंगे तो 0 टू टी बी और 2 अपॉन टी बी, यहाँ पे ई नहीं बचेगा, ये गलती से लिखा गया था कोस ओमेगा सी टी स्क्वायर। चलिए ई से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 इक्वल्स टू 0 टू टी बी 2 अपॉन टी बी कोस ओमेगा सी टी स्क्वायर। ओके, तो ये एक हमारा ऑर्थोगोनल फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है? हमारा ऑर्थोगोनल फंक्शन है, तो इसको हम लिखेंगे φ1 डी टी अपॉन √2 अपॉन टी बी कोस ओमेगा सी टी, तो हमने इसको एक ऑर्थोगोनल फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आगे बताऊंगा। हमारा ये ऑर्थोगोनल फंक्शन √2b अपॉन टी बी कोस ओमेगा सी टी जब हमारा ट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमिटेड होता है, तो उसके बाद ये देखो ये ट्रांसमिटेड होगा ऑर्थोगोनल फंक्शंस, तो हम पावर जब निकालते हैं इसकी, तो पावर होता है पावर इनटू टाइम, एनर्जी जो होता है पावर इनटू टाइम, तो √PS अपॉन टी बी, तो √ एनर्जी P इंटू एस टी बी, इसको शायद लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है और ये हमारा इसका ऑर्थोगोनल फंक्शन है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई अगर हम पावर के साथ करेंगे, एनर्जी के साथ करेंगे, तो हमें ST मिलेगा, जो कि होता है आउटपुट मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो हमने मल्टीप्लाई करा है किस हमने देखो ऑर्थोगोनल फंक्शन φ1 टी की मल्टीप्लाई करी है हमने इंटू पावर के साथ, सॉरी एनर्जी के साथ। एनर्जी हमारी क्या है? पावर इंटू टाइम, PS इंटू टी बी, ये मल्टीप्लाई PS इंटू टी बी √
2/TV cos ओमेगा ct हमने अभी पीछे देखा था, जो हमारा ये आया था ऑर्थोगोनल फंक्शन, इसकी मल्टीप्लाई करें तो जब इसमें मल्टीप्लाई करें हमें मिलेगा √2PS, टीवी से टीवी कैंसिल आउट हो जाएगा, cos ओमेगा ct। अब ये हम इसको एक इक्वल लग देंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड cos ओमेगा ct। अब यहाँ से क्या होगा, अगर एम्पलीट्यूड A 1 होगा तो cos ओमेगा ct, मतलब हमारा सिग्नल अगर डिजिटल सिग्नल 1 होगा तो cos ओमेगा ct मिलेगा, और 0 होगा तो हमें 0 मिलेगा। यही हमारा कैरियर होता है, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू रिसीवर, ये हमारा ट्रांसमीटर के थ्रू सिग्नल रिसीवर पे जाएगा। तो रिसीवर भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक कोहेरेंट रिसीवर, एक नॉन कोहेरेंट रिसीवर। कोहेरेंट रिसीवर मतलब जो हमारा ये सिग्नल है आउटपुट मॉड्यूलेटेड सिग्नल ST प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के साथ यहाँ से मल्टीप्लाई होगा विद ऑर्थोगोनल फंक्शन के साथ। इसमें लो पास फिल्टर के थ्रू जब ये पास होगा उसके बाद डिसीजन मेकिंग डिवाइस मतलब इसमें ऑसिलेटर लगा होगा, 1 होगा तो ये 1 को परफॉर्म करेगा, मतलब एम्पलीट्यूड हाई और लो को ट्रैक करेगा। तो यहाँ पे भी हम सिंपल स्टेप करेंगे जो हमने यहाँ पे किया था। देखो, जो ऑर्थोगोनल फंक्शन है एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर इनका मल्टीप्लिकेशन करेगा ST × phi-t। तो ये अगेन ये हो जाएगा PS × TB × √TV × cos ओमेगा t। और डिसीजन मेकिंग फंक्शन लो पास फिल्टर में जब ये पास होगा तो जो आउटपुट सिग्नल था ये हमारा कम्प्लीटली आउटपुट सिग्नल था, मॉड्यूलेटेड सिग्नल PS TB × 2/TV cos ओमेगा ct, जो हमें यहाँ से मिला था ट्रांसमीटर के थ्रू। अब ये रिसीवर के पास जाएगा, कोहेरेंट रिसीवर के पास। तो आउटपुट सिग्नल के साथ phi-t dt यानी कि ऑर्थोगोनल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से फिर ये ऐसे हो जाएगा √PS TB / 2/TV, इन दोनों की मल्टीप्लाई जब होगी तो 2/TV आ जाएगा। और इस cos ओमेगा ct की मल्टीप्लाई cos ओमेगा ct के साथ होगी तो cos स्क्वायर ओमेगा ct ये ऐसे हो जाएगा। ओके, चलिए तो आगे जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमें फाइनल वैल्यू जो ऐसे सिमिलरली हमें अभी देखा है PS TB रूट के अंदर है और 2/TB 1 + cos ओमेगा ct / 2। नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा, आप देख सकते हैं √PS TB प्लस ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया PS TB × cos ओमेगा t। ये हमारा लो पास फिल्टर के थ्रू, क्योंकि ये जो मॉड्यूलेटेड आउटपुट सिग्नल मिला है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, ये मीन्स आउटपुट 1 होगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी, मीन्स ये 0। फ्रीक्वेंसी जिसकी लो होगी वो 0 कर देगा, किसके थ्रू, रिजेक्ट कर देगा, कौन, लो पास फिल्टर। तो यहाँ पे लो पास फिल्टर लगा है, ये रिजेक्ट कर देगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल की कैरियर वेव। तो कोहेरेंट के बाद हम आते हैं नॉन कोहेरेंट रिसीवर पे। नॉन कोहेरेंट रिसीवर में क्या होता है, जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है वो एनवेलप डिटेक्टर, जिसके अंदर होता है रेक्टिफायर प्लस लो पास फिल्टर। उसके बाद जाता है डिसीजन मेकिंग डिवाइस। सिमिलरली कोहेरेंट के लिए 1 और 0 मतलब हाई होगा तो 1 और लो होगा तो 0 प्रोवाइड कराएगा। तो ये जो होता है चीप होता है बट नॉट एफिशिएंट क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर ऑसिलेटर होता है, इसी वजह से थोड़ा महंगा हो जाता है। और इसके अंदर हमें ऑसिलेटर की नीड नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर रेक्टिफायर और लो पास फिल्टर, इसलिए नॉन कोहेरेंट रिसीवर है। तो इफ़ आई हैव एनर्जी होगी तो प्रोजेक्शन ऑफ आउटपुट सिग्नल, जो आउटपुट सिग्नल का प्रोजेक्शन होगा ऑन ऑर्थोगोनल फंक्शन, वो ऑर्थोगोनल फंक्शन होगा। तो ये हमारा ASK का कंप्लीट ओवरव्यू था, हमने आपको समझाया अच्छे से, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन की बात करते हैं। इट रिक्वायर हाई बैंडविड्थ जब और यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको ASK एम्पलीट्यूड शिफ्ट की का ओवरव्यू ये कैसे वर्क करता है समझने का पूरा प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।